नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सेक्शन 16, सेक्शन 17। ये जो दोनों सेक्शन हैं ये हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दिए गए हैं और ये दोनों सेक्शन है ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में बात करते हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की लोकल जुडिक्शन और सबऑर्डिनेशन के बारे में बात करते हैं। कौन किसका सबऑर्डिनेट रहेगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में भी, इसमें भी रैंक होती है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो डीएम होता है, डीएम के नीचे एसडीएम होता है, ऐसे इसमें बताया गया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना देरी के हुए। जो सेक्शन 16 है, सेक्शन 16 में लोकल जुडिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में बताया गया है। मतलब कि जो जुडिक्शन होती है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की लोकल वे में, यहाँ पर लोकल उसको एक जुडिक्शन होती है एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की, तो उसकी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की लोकल जुडिक्शन क्या रहेगी ये हमारा सेक्शन 16 ही बताता है। तो जो इसका सबसेक्शन 1 है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को तो कंट्रोल करती ही है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि उनकी लिमिट को कि कहां तक उसकी जुडिक्शन रहेगी वो वहां पर टाइम टू टाइम अपडेट जरूर करती है। मतलब कि उसकी जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट किया है तो उसको बता दिया जाता है कि आपके एरिया में आपको इस एरिया में आपको यहां पर पावर दी गई है, आप इसी के अंडर काम कर सकते हो। तो यहां पर उसको टाइम टू टाइम अपडेट कर दिया जाता है कि आपकी कहां तक पावर रहेगी, आप कहां तक काम कर सकते हो। और जो डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, उसको भी बता दिया जाता है कि आपको इसी दायरे के अंदर, इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको काम करना है। या फिर उसको बोल भी सकती है कि आपको दूसरी डिस्ट्रिक्ट को भी संभालना है। ठीक है, तो यहां पर ये स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है उनको बताने की कि आपकी जो लोकल लिमिट है वो कहां तक रहेगी, उसको टाइम टू टाइम अपडेट करती रहेगी अंडर दिस संहिता, इस संहिता के अकॉर्डिंग ही बताया गया। और जो इसका सबसेक्शन 2 है, जो इसका सबसेक्शन 2 यहां पर यही बता रहा है कि एक डिस्ट्रिक्ट में, पूरी डिस्ट्रिक्ट में एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर वो वहां पर इस्तेमाल कर सकता है, अपनी पावर को, जो भी उसको पावर दी गई है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। जो उसकी जुडिक्शन है, एक पूरी डिस्ट्रिक्ट में अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया है तो उसको पूरी डिस्ट्रिक्ट का डीएम बनाया जाएगा। सिंपल सी बात तो यही है। तो उसके पास वो पूरी जुडिक्शन रहेगी जिस भी डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अपॉइंट किया गया है बाय दी स्टेट गवर्नमेंट, तो वहां पर वो अपनी पूरी तरह से अपनी पावर को यूज कर सकता है। सिंपली सबसेक्शन 2 में और कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ पावर और जुडिक्शन की बात की गई है एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की, जहां पर वो थ्रू आउट दी डिस्ट्रिक्ट वहां पर अपना वर्क प्रॉपरली कर सकते हैं जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। तो ये था हमारा जो लोकल जुडिक्शन के बारे में बताता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के, कौन वहां पर उसकी लिमिट को बताता है, जो बताती है स्टेट गवर्नमेंट। तो जो इससे अगला सेक्शन है वो सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में बात करता है। मतलब कि कौन से एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कौन होगा सबऑर्डिनेट, कौन सा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन सबऑर्डिनेट होएगा। देखिए, आपको पहले मैं एक सिंपल तरीके से आपको बता देता हूं। एक डिस्ट्रिक्ट में डीएम होता है और डीएम के नीचे एसडीएम होते हैं। एसडीएम होते हैं और एसडीएम वहां पर हर एक सब डिवीजन में भी बटे होते हैं, उसको सब डिवीजन में बांट दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। तो वहां पर जो उनका हेड है, जो एसडीएम है, जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, तो वहां पर उसके ऊपर कौन है हेड तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, तो वहां पर उसको हेड मान लिया जाएगा एक किस्म से। लेकिन मैं इसको पूरी तरह से आपको बताऊंगा जो इसका सेक्शन 17 बता रहा है। सेक्शन 17 में सबऑर्डिनेशन के बारे में बताया गया है। जो इसका सबसेक्शन 1 है, सिंपली यहां पर यही बता रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है, और उसी डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है उसके नीचे काफी सारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं। और जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है, इसको यहां पर नहीं बताया गया, इसके अंदर बताया है, आप लाइन पढ़िए ध्यान से। इसमें सब डिविजनल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात की गई। इसको छोड़कर जो भी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर मतलब कि काम करते हैं, वहां पर उसी के कंट्रोल में होते हैं वो सभी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं। और जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं, जो एसडीएम होते हैं, तो एसडीएम में के नीचे जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे, जो जितने भी एसडीएम के नीचे जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, ठीक है, तो वहां पर उनको उसका सबऑर्डिनेट मान लिया जाएगा। उन सभी जो एसडीएम के नीचे जो सबऑर्डिनेट है, जो उसी सब डिवीजन के अंदर जो वर्क कर रहे हैं, तो उनका कौन मान लिया जाएगा, वो एक हेड मान लिया जाएगा। और जो उनका हेड होएगा सबसे ऊपर, वो कौन होगा डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो उसको पूरी तरह से वो कंट्रोल करते हैं एक डिस्ट्रिक्ट में पूरी तरह से। वैसे तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही कंट्रोल कर रहा है, जिस तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप समझ ही गए होंगे। और जो इसका सेक्शन 17 का सबसेक्शन 2 है, जो इसमें बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं वो टाइम टू टाइम वहां पर अपने ही डिस्ट्रिक्ट में, मतलब कि उसको जितनी भी उसको एरिया दिया गया है, जितनी भी उसको जुडिक्शन दी गई है पावर इस्तेमाल करने की अपनी, और जितने भी उसके अंडर जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नीचे काफी सारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो सकते हैं,
ठीक है, और वो उन सभी को क्या बोल सकता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कि आप ये काम कीजिए, उनको उनके काम बांट देता है कि आपको ये काम करना है, आपको वो काम करना है। तो इस तरह से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनको कंट्रोल करता है और वो टाइम टू टाइम अपने रूल बनाकर और स्पेशल ऑर्डर्स देकर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, अपने सबऑर्डिनेट जो उसके सबऑर्डिनेट जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं, उन सभी को बता सकता है कि आपको किस तरह से क्या काम करना है। तो ये सबसेक्शन 2 यहां पर बता रहा है सेक्शन 17 में। तो इस तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है इजी वे में। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।